माननीय मंत्री जी, आवाज नहीं आ रही है। अब आई नहीं, मेरी आवाज नहीं आई कि उनकी आवाज नहीं आई? उनकी आई है ना, तब ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सरकार के विषय में चिंता की कि सरकार की आय कैसे बढ़े। इसके लिए हम दोनों भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आपने चिंता किया कि पंचायती राज में आमदनी कैसे बढ़े। सवाल जो आप लोगों ने किया है, देखिए हम सभी लोग, ज्यादातर लोग गांव से जीत के आए हुए लोग हैं। आपकी चिंता स्वाभाविक। जैसा नगर पंचायत और विकास प्राधिकरण जब अधिग्रहित करता है तो उसमें जिला पंचायत के अधिकार सीमित हो जाते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। तो उस समय आय कम हो जाती है, लेकिन जो चिंता है उस चिंता में स्वाभाविक है। वर्तमान सरकार हम कुछ चीज रखना चाहते हैं, जो चिंता है हमारे माननीय सदस्य जी को। 2017-18 में सरकार आई तो 236 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। पिछली सरकार 2016-17 में थी तो 216 करोड़ की आमदनी हुई। बढ़ोतरी हुई है, प्रयास हम लोग विभाग ने किया। अब हम अगर करें 15-16 में, देखिए बढ़ाने की बात में आपने बहुत सही पूछा है। तो कुल अब तक 5 साल में जो आपके यहाँ था, आपकी सरकार में तो 216 करोड़ था आमदनी, और इस सरकार में 331 करोड़ रुपया हुआ। 5 साल का मैं डेटा आपको दे रहा हूं जी। अरे अलग अलग मत पूछो, जो आया प्रश्न। देखिए प्रश्न जो किए हैं, प्रश्न का ही उत्तर लीजिए। हाँ वही प्लीज, वही मैंने कहा। महंगाई के विषय में प्रश्न लगा दीजिएगा। जब नहीं, हम उसी को बताएं। अरे आपने अपनी मर्जी से पूछा ना, तो उत्तर भी देने दीजिए। जो आपका प्रश्न है महोदय, जो आपने पूरा पूछा है, नियमावली में जो नियमावली बनी है उसमें कोई संशोधन नहीं है। नियमावली में कोई संशोधन नहीं है। दूसरा जो आपने कर्मचारियों के विषय में बात की है, तो जिला पंचायत स्वतंत्र है। उनके कर्मचारी जो रखे जाते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष अपना रखते हैं। उसमें वही मालिक हैं, वही लोग रिटायर होते जा रहे हैं। और जो आपने आय के स्रोत के विषय में 80 वाला प्रकरण उठाया, 80 टर्म वाला, तो अब चीजें देखिए बदल गई, युग बदला, परिवर्तन हुआ। अब धीरे धीरे वो समापन की ओर जा रहा है। हाँ, अब नई चीजें आ गई, नई नई दुकानें, माल खुल गए, अब उस पर उधर लोग जा रहे हैं, दुनिया बदल रही है। इस नाते उसकी चिंता आप न करिए, चिंता है इसकी हो। मैंने वो पूछा उसमें, नहीं जो पूछा उसी का उत्तर दे रहे हैं कि भाई आपने आय के स्रोतों को बढ़ाने की बात करी है। आय के स्रोतों को बढ़ाने की बात बता रहे हैं कि दुकान की जगह मॉल्स आ गए तो उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे, उसको देंगे। भैया मेरे भारत सरकार से पैसे आते हैं 70% ग्राम पंचायत, 15% क्षेत्र पंचायत, 15% जिला पंचायत को जाते हैं। अभी तो मेरे जानकारी में जो है, अभी तो यही नियम है। जो बता रहे वही है जो अभी है। अरे मेरी बात सुनिए, जो वर्तमान में है वही हम बता। नहीं ऐसा थोड़ी है। जो आपने प्रश्न पूछा है मेरे, तो बड़े विभाग के मंत्री तो ज्यादा पैसा दे देंगे क्या? बैठो, जितना होगा उतना ही देंगे। भाई अभी कहां से बढ़ा देंगे हम? जो नियमावली है उससे कैसे आगे बढ़ा देंगे हम? सही है मंत्री जी, सही कर रहे हैं। जो नियम है वही हम बता रहे हैं आपको। अरे सर डायरेक्ट सब अतुल प्रधान महाराज बात कर रहे हो, इधर बात करो। चिंता है तो जब आपकी सरकार थी इसमें संशोधन क्यों नहीं करती? बात इधर करिए, उधर नहीं। आपको कर देना चाहिए था। जो चिंता आपको है, स्वाभाविक चिंता है। अरे
जो जवाब तो दिया ही है भाई, आपने सवाल इसी देर से कर क्या रहे जवाब हम लेना चाहते तो बैठे हम देते हैं। आप भाई देखिए, आपने सवाल पूछा है, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज बैठे। आप लोगों ने सवाल पूछा। आप प्लीज बैठे, अतुल जी बैठे। जो इनकी नोटिस है जिला पंचायत को निजी स्रोतों से होने हाँ, वाली उसी का जवाब दे रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि देखिए, मानचित्र उपविधि एक है, खनिज परिवहन शुल्क उपविधि है, विज्ञापन पट है एवं होर्डिंग उपविधि है, ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत किए जा रहे समस्त के जो आपने पूछा वही दिया। अरे हम पूरक में क्या पूछ रहे हैं? आप नगर पंचायत विकास प्राधिकरण का पूछ रहे हैं, यही ना पूछ रहे हैं? तो नगर विकास, अरे सुन तो लीजिए, हो सकता है जो आप पूछना चाहते हो अभी आ जाए। नहीं, नगर तो अरे पहले उत्तर तो पूरा हो जाने दो भाई, पहले उत्तर तो पूरा हो जाने दीजिए। पूरा हो गया क्या? अरे जवाब तो आज नहीं दीजिए। प्राधिकरण अगर अद्भित करता है तो उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है जिला पंचायत का, हम उसको नहीं। अरे बैठो मंत्री, आप जो कह रहे हैं नगर विकास प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण जो गांव को अद्भित कर रहा है, उसमें जिला पंचायत का कोई रोल नहीं है। सही है, एकदम नहीं है। हम उसको कैसे आपको बता दें कि नहीं हम रोक लेंगे? हाँ। आप गलत प्रश्न पूछेंगे तो उसका सही उत्तर तो देंगे ना। और जैसे मुरादाबाद के प्रकरण पर भाई ने सवाल किया, भूमाफियाओं द्वारा 3 साल, ये प्रकरण अगर आपने उठाया है तो हमको लिख के दे दीजिए। अगर ऐसा हुआ है तो हम उसकी जांच करा लेंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।